सुप्रभात बच्चों। हम लोग वाच्य के अंतर्गत कल पढ़े थे। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, और उसमें से मैंने आपको बताया था कि वाच्य के मुख्य भेद दो ही होते हैं, लेकिन कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं। कर्तृवाच्य मैंने पिछले दिन आपको बता दिया था। आज हम बताएंगे अकर्तृवाच्य के दो भेद होते हैं। सामान्य रूप से कहते हैं कि वाच्य के तीन भेद होते हैं। वो भी गलत नहीं है, सही है, लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए तो वाच्य के दो ही भेद होते हैं, कर्तृवाच्य अकर्तृवाच्य। अब चलिए अकर्तृवाच्य के दो भेद जो मैंने बताया था उनको अध्ययन करते हैं और समझते हैं। जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो, वहाँ कर्मवाच्य रहता है। अर्थात कर्म पर जहाँ ज़्यादा जोर दिया जाए वहाँ कर्मवाच्य हो जाएगा। वाच्य का शाब्दिक मैंने बता भी दिया था, उसमें बोलने का विषय होता है। जिस पर ज़्यादा जोर दिया जाए वही वाच्य हो। जैसे कर्ता पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो कर्तृवाच्य, कर्म पर ज़्यादा जोर दिया तो कर्मवाच्य, भाव पर ज़्यादा जोर दिया तो भाववाच्य। अब इन वाक्यों में डिफरेंस क्या होता है, भिन्नता क्या होती है, इसी को पहचानना है। इसीलिए मैंने इसकी परिभाषा में लिख करके आपको भेजना हूँ ताकि अच्छी तरह आप समझ लें। देखिए, जहाँ वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म हो वहाँ कर्मवाच्य होता है। इन वाक्यों में या तो कर्ता का लोप होता है या उसके साथ से या के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे रमेश से अब दूध पिया नहीं जा रहा। रमेश से अब दूध पिया नहीं जा रहा है। ज़्यादा जोर दूध पर, दूध न पीने पर दिया जा रहा है, पिया नहीं जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर रमेश से है, से या द्वारा जहाँ हो वहाँ कर्मवाच्य की मुख्य रूप से पहचान है। अब देखिए नीचे उदाहरण में मैं बता रहा हूँ, और उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे रमेश से अब दूध पिया नहीं जा, से या द्वारा जहाँ हो वहाँ कर्मवाच्य होता है। और उदाहरण देखिए, अब इसमें क्लियर में लिखा है, दवाई दे दी गई। अब किसको दवाई दे दी गई है पता नहीं है, लेकिन दवाई दे दी गई है। दवाई दे दी गई है, यहाँ कर्ता का लोप होगा। जब कहाँ कर्ते का लोप होगा, दवाई पर जोर दिया गया है, कर्म है, इसलिए यहाँ कर्मवाच्य होगा। दूसरे वाक्य में देखिए, पतंग बहुत अच्छी तरह से उड़ रही है। क्या बहुत अच्छी तरह से उड़ रही है? पतंग बहुत अच्छी तरह से उड़ रही है, कर्ता का लोप है यहाँ भी। तीसरे में कहा गया है, हमसे सुंदर चित्र देखे गए। हमसे कर्ता तो है, हम अपने आप को, लेकिन से लगा हुआ, से या द्वारा सुंदर चित्र देखे गए, इसलिए यहाँ जो है कर्मवाच्य हो गया। चौथा है, रोगी को भोजन दिया गया। रोगी कर्ता नहीं है, रोगी कर्म है। तो कर्म जहाँ रोगी को दवा दी कर्ता ने कर्म को, ये भी आप पढ़ें, कारक जब हम आपको लिखाए थे पिछली कक्षा में, अगर उसको याद करें तब भी आप पता लगा लेंगे जल्दी। रोगी को दवा, रोगी को भोजन दिया गया, कर्ता का लोप है। और पांचवा में देखिए, उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। से या द्वारा पहले बताया, कर्ता के का लोप हो गया है, अब इसलिए यहाँ कर्मवाच्य है। अब चलिए भाववाच्य पर। भाववाच्य, जहाँ भाव की प्रधानता हो वहाँ भाववाच्य होता है। पहले मैंने आपको बता दिया कि जहाँ भाव की प्रधानता हो, न कर्म की न कर्ता की,
जहाँ भाव की प्रधानता हो वहाँ पर भाववाच्य होता है। अब चूँकि डेफिनेशन में आइए चलते हैं। जिस वाक्य में वाच्य केंद्र क्रिया हो, कौन हो? क्रिया हो, न कर्म हो न कर्ता हो। जिस वाच्य में वाच्य केंद्र क्रिया हो, कहने का विषय क्रिया हो, अर्थात जहाँ न कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की बल्कि जहाँ क्रिया का भाव ही मुख्य हो, जहाँ क्रिया का भाव ही मुख्य हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। इस बात को मैं नीचे टिक लगाया हूँ, जरूर। भाववाच्य की क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, थर्ड पुरुष में, पुल्लिंग में होगी और एक वचन में होगी। इसको जरूर आप याद कर ले, तभी भाव को पहचान पाएंगे। चलिए, जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता। मुझसे अन्य पुरुष, पुल्लिंग है, एक वचन, चला नहीं जाता। यहाँ चलने की असमर्थता ही प्रमुख है, कर्ता नहीं है, अतः यह भाववाच्य है। और उदाहरण इनका देखिए। गर्मियों में खूब नहाया जाता है। कब खूब नहाया जाता है? गर्मियों में खूब नहाया जाता है। अब चला जाए, चला, जाता और लिया, जागा, सब एक वचन है और पुल्लिंग है। अब चला जाए, दूसरे में भाव की प्रधानता है, चलने पर जोर दिया जाए, चला जाए। वहाँ आप भाववाच्य पाएंगे। थोड़ी देर सो लिया जाए, थोड़ी देर सो लिया जाए है। चौथा है, राधा से रात भर कैसे जागा जाएगा। राधा से रात भर कैसे जागा जाएगा। जागने पर ज़्यादा जोर दिया जाए, एक वचन है, इसलिए यहाँ भाववाच्य होगा। अब हम समझ सकते हैं कि आपको वाच्य समझ में आ गया, तीनों फॉर्म समझ में आ गए होंगे, डिफिनीशन भी समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। बढ़िया से इसको कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अभ्यास होगा, आभास होगा, क्योंकि इसमें से भी 2 नंबर का आता है बच्चों, हैं, ज़रूर आएगा। इसलिए इसको बढ़िया से इसको अध्ययन करें, इसलिए 2 दिन में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।